हाय गाइस, दिस इज अविनाश शर्मा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर इन आर प्रोग्रामिंग। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वेक्टर वेक्टर की दो कैटेगरी होती हैं, ऑटोमिक वेक्टर एंड द लिस्ट। ऑटोमिक वेक्टर के अंदर हम केवल सेम टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर इंटीजर का हम वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो इन सारी वैल्यू, सारे एलिमेंट इंटीजर ही होंगे। और इसी तरह से अगर हम करेक्टर या न्यूमरिक करें तो आपका सभी एलिमेंट्स करेक्टर या न्यूमरिक होंगे। लेकिन लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है आपका ऑटोमिक वेक्टर एंड द लिस्ट। लिस्ट होता है क्या है? आर के अंदर लिस्ट को हम जेनरिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जेनरिक ऑब्जेक्ट का मतलब है कि इसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप के एलिमेंट्स को या हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट हमारी वन डायमेंशनल होती है। इसको हम हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि यहाँ पर मल्टीपल डेटा टाइप के एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम वेक्टर यूज कर सकते हैं, मैट्रिक्स से भी हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, या लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करके हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए फंक्शन होता है लिस्ट। इस फंक्शन का यूज करके हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है हमेशा वो 1 से स्टार्ट हो। लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लिस्ट को क्रिएट करने के लिए लिस्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सो दिस लिस्ट देन लिस्ट से यहाँ पर हमने एक लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट को स्टोर किया है, यानी कि 4 कलर को। अब इस लिस्ट को प्रिंट करते हैं, दिस लिस्ट चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 के अंदर। यहाँ पर आप नोट करने वाली बात यह है कि आपका जो इंडेक्स नंबर है वो आपका देखिए डबल स्क्वायर के अंदर है, इनर स्क्वायर और आउटर स्क्वायर। देन आपका रेड, ग्रीन, वाइट, ये आपके 4 एलिमेंट है और इंडेक्स नंबर आपका 1 से स्टार्ट। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था, लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक इंडेक्स नंबर होता है और पहला एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 1 होता है, देन 2, 3, 4 एंड सो। अगर हमें किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम इंडेक्स नंबर से इसको एक्सेस कर सकते हैं। से देन 2 चेक करते हैं तो यहाँ पर आपका 2 पर है, यानी कि फर्स्ट पर आपका रेड है और सेकंड पर आपका ब्लू है। तो इंडेक्स नंबर 2 पर जो वैल्यू है ब्लू, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से आपका 3rd या 4th। अगर सपोज कोई एलिमेंट आपको लिस्ट में चेंज करना है, सो जैसे कि सपोज 3, यानी कि 3rd एलिमेंट को, जैसे कि रेड, ब्लू एंड वाइट। वाइट को हमें चेंज करना है, सो ब्राउन चेंज करते हैं और अब लिस्ट को एक्सेस करते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर 3rd पर जो हमारा ब्राउन हो गया। अगर सपोज हमें किसी आइटम को सर्च करना है, सिर्फ हमें चेक करना है कि वो एलिमेंट लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसके लिए हम इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं और परसेंटेज साइन के साथ में आफ्टरवर्ड्स और बिफोर दोनों को यूज करके। सपोज पहले आपका वैल्यू, जिस वैल्यू को यहाँ पर सर्च करना है, सपोज ग्रीन, इसके बाद आपका ऑपरेटर, देन लिस्ट का नाम। सो अगर ये ग्रीन इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। चेक करते हैं
तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन जो है ये आपका इसकी वैल्यू है फॉल्स, यानी कि ग्रीन आपका एग्जिस्ट नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि जो सर्चिंग होती है हमारी केस सेंसिटिव होती है। इस ग्रीन के अंदर आर हमारा अपर केस में, इसको सपोज हम लोअर केस में करते हैं, अब सर्च करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ट्रू आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सपोज हमें लिस्ट के अंदर एक नया एलिमेंट को ऐड करना या अपेंड करना, तो उसके लिए हम अपेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अपेंड, सो देन लिस्ट का नाम एंड से ऑरेंज, चेक करते हैं तो आप देखते हैं जो हमारा ऑरेंज है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि ऑरेंज है वो आपका लास्ट एलिमेंट है, यानी कि फोर्थ हमारे पास ऑलरेडी थे, अब फिफ्थ ऐड हो गया। अब सपोज हमें किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद या पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद इंडेक्स को एक नए एलिमेंट को ऐड करना है, सो उसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉमा, एक और पैरामीटर आफ्टर से 2, यानी 2 क्या है हमारा, फर्स्ट पर रेड है देन ब्लू, 2 के बाद ब्लू के बाद हमें ऑरेंज को ऐड करना है। चेक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका ब्लू के बाद हमारा ऑरेंज, यानी कि थर्ड पर ऑरेंज ऐड हो गया। अब सपोज हम लिस्ट को चेक करते हैं, देन लिस्ट, सो आप यहाँ देखेंगे ये जो ऑरेंज हमने एलिमेंट ऐड किया था वो एग्जिस्ट नहीं करता है। उसका रीज़न है कि अपेंड फंक्शन मेमोरी के अंदर ऐड करता है। सो उसके लिए अगर आपको लिस्ट में ऐड करना है तो इसको आप लिस्ट में अपेंड फंक्शन को असाइन कर दीजिए। अब चेक करते हैं, देन ऑड लिस्ट, तो आप देखते हैं यहाँ पर आपका थर्ड नंबर पर ऑरेंज आपका ऐड हो गया इसके। अब सपोज लिस्ट में से हमें किसी एलिमेंट को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम एलिमेंट का इंडेक्स नंबर यूज करके और उसमें माइनस ऐड कर सकते हैं। सो दिस लिस्ट देन -2, इसका मतलब है कि ये हम इस लिस्ट को यहाँ से हम इसको एलिमेंट नंबर 2 को, यानी कि जिसका इंडेक्स नंबर 2 है उसको रिमूव कर रहे हैं। चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रेड है और जो आपका वाइट जो कि आपका थर्ड पर, तो वो सेकंड पर आ गया, यानी कि हमारा जो ब्लू है वो आपका डिलीट हो गया। इसी तरह से रेंज ऑफ इंडेक्स, यानी कि हमें एक पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करना है, जैसे कि इंडेक्स नंबर से 1 से लेकर 3 तक या 2 से लेकर 5 तक, इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 देन :4, चेक करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर 2 पर हमारा है ब्लू और 4 पर हमारा है ग्रीन, यानी कि हमारा ब्लू वाइट ग्रीन, इसको कहते हैं रेंज इंडेक्स 2 से लेकर 5 तक। अगर आपको सभी एलिमेंट को एक्सेस करना है लूप के थ्रू, सो उसके लिए 4 देन आइटम इन दिस लिस्ट, देन लूप प्रिंट आइटम। सो चेक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका रेड ब्लू वाइट, आप लूप के थ्रू पे सभी एलिमेंट्स को 1 बाय 1 इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल चेक करते हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारा वेक्टर है empid, जिसके अंदर हमारी वैल्यू इंटीजर वैल्यू है 1 से लेकर 4 तक। सेकंड के अंदर हमारा कैरेक्टर्स है जिसमें आपका नेम ऑफ एम्प्लॉय कह सकते हो, उसकी लिस्ट है, और एक और वेरिएबल है सिंगल वेरिएबल जिसमें हमने 4 को असाइन किया हो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय।
इसके बाद यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, लिस्ट का नाम है, और लिस्ट के अंदर EMP ID यानी कि ये वाला वेक्टर, देन एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय। सो जैसे कि लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हैं। चेक करते हैं इस लिस्ट को, इस लिस्ट को प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा लिस्ट आया है ये वाला, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय के नेम, देन फाइनली 4। सो ये एज ए ऑब्जेक्ट जो कि हमारे कलेक्शन है, ये लिस्ट के अंदर हमारे स्टोर हो चुके हैं, और जिनका इंडेक्स नंबर आपका EMP ID का फर्स्ट है और नेम का सेकंड है और इसका थर्ड है। अब सपोज हमें कोई पर्टिकुलर आईडी को, एम्प्लॉय आईडी को या पर्टिकुलर नेम को एक्सेस करना है, सो उसके लिए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी देन से 1 और 1। सो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डबल है, इनर और आउटर। ये जो आपका इनर आउटर है ये आपका इंडेक्स नंबर है यानी कि EMP ID इस लिस्ट का, पहले कलेक्शन का, और इस कलेक्शन के अंदर फर्स्ट यानी कि फर्स्ट उसका एलिमेंट कौन सा है, यानी कि आपका फर्स्ट एलिमेंट है 1। अगर हम ये यूज करते हैं तो आप देखें यहाँ पर इसने 1 प्रिंट किया। इसी तरह से अगर मैं इसका इंडेक्स नंबर चेंज कर देता हूँ, यानी कि इस EMP लिस्ट का जो हमारा सेकंड इंडेक्स नंबर है, सेकंड पोजीशन पर है, जो कलेक्शन है या ऑब्जेक्ट है EMP नेम है, उसके अंदर एक कलेक्शन है आपका एम्प्लॉय नेम का, और उसका फर्स्ट या इसको हम सेकंड कर देते हैं, यानी कि सेकंड पोजीशन पर आपका सुनील। इसको चेक करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर सुनील प्रिंट हो गया। अब सपोज अगर आपकी लिस्ट बहुत बड़ी है तो उस केस में इंडेक्स नंबर याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप फॉर बेटर रीडेबिलिटी आप इन कलेक्शन को, इन ऑब्जेक्ट को एक नाम दे सकते हैं, जैसे कि सपोज ID और इक्वल टू ID। इसके बाद यहाँ पर हम देते हैं एम्प्लॉय नेम, देन यहाँ पर हम दे सकते हैं टोटल एम्प्लॉय। सो हर एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर नाम दे दिया, इसको बोलते हैं नेमिंग द ऑब्जेक्ट। अब हम इंडेक्स नंबर की बजाय हम इनको नाम से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जैसे कि सपोज EMP, देन आपको यूज करना है $साइन, $साइन के बाद सपोज EMP नेम। सो यहाँ पर हम ये जो हमने नेमिंग की है उसको यूज कर रहे हैं, और उसके बाद से 2। सो इस कलेक्शन पे सेकंड नंबर पर सुनील है, हम इसको 3 कर देते हैं, यानी कि थर्ड नंबर पर हमारा श्याम है। अब चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका श्याम प्रिंट हो गया। सो अगर आपको यहाँ पर ID चेंज करना है या ID का वैल्यू, तो यहाँ पर आपको $साइन के बाद में आपको यहाँ पर यूज करना है ID। सो थर्ड पोजीशन पर जो ID हमारी 3 है, चेक करते हैं तो आप यहाँ पर 3 आ गया। सो इस तरह से यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को आप नेमिंग कन्वेंशन कर सकते हैं। अगर सपोज आपको इस लिस्ट में से सभी एलिमेंट्स को एक्सेस करना लूप के थ्रू, तो इसके लिए आपको 2 लूप यूज करने होंगे, आउटर लूप और इनर लूप। से फॉर
देन outer item in और लिस्ट का नाम। सो ये लूप आपका जो लिस्ट है यानी कि इनको एक एक करके एक्सेस करेगा वन बाय वन, लेकिन इनके अंदर क्योंकि हमारा जो आउटर आइटम है ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी आपके एलिमेंट्स हैं जैसे कि आपका आईडी है और नेमिंग है। सो उनको एक्सेस करने के लिए हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा, इनर लूप फॉर देन आइटम इन प्रिंट आइटम। सो फर्स्ट आइटम हमारा क्या होगा, आईडी। एमपी आईडी इसमें से जो आउटर आइटम है इसमें कितने आईडी आपके 4, यानी कि ये आपका इनर लूप कितनी बार चलेगा 4 टाइम्स, यानी कि 1 2 3 4 प्रिंट करेगा। फिर आपका इनर लूप आपका फिनिश होगा, देन बैक टू आउटर लूप यानी कि नेम को लेगा, फिर आपके नेम को प्रिंट करेगा और फाइनली आपका वेरिएबल को प्रिंट करेगा। चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका आईडी प्रिंट हुआ, फिर आपका नेम प्रिंट हुआ और अब आपका 4। सो इस तरह से आप लूप के थ्रू भी आप ऑब्जेक्ट और उनके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट इन द R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो and subscribe the channel.